लिप्सू और लोलुप हैं, उसका निर्बल होना निश्चित है, अटल है। अनुशासन, उन्नति का तीसरा सोपान है अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, अस्त व्यस्त है, बिखरे मन, चंचल बुद्धि और कंपित आत्मा वाला है, उसके विचारों तथा कर्मों में वांछित तेज नहीं आ पाता, जिसके अभाव में वह जनमानस में प्रवेश कर सकने में असफल रहता है। मन जीते बिना जन समुदाय को अनुशासित रखकर उपयुक्त दिशा में नहीं चलाया जा सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और प्रतापी क्यों ना हो, किसी को अपने वश में नहीं रख सकता। उन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए आत्मानुशासन उतना ही आवश्यक है जितना समुद्र के लिए मर्यादा। पुरुषार्थ, उन्नति का चौथा सोपान है परिश्रम तथा पुरुषार्थ। इन दोनों गुणों से रहित व्यक्ति आलसी, प्रमादी तथा दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री हम लोग कहते हैं उन व्यक्तियों को जो आलसी होते हैं। और वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है, दीर्घसूत्री का मतलब कि उसे कोई बात समझाई जाए तो बहुत लंबी चौड़ी पूरी बात एक्सप्लेन करनी पड़े तब वो समझ पाएगा, दीर्घसूत्री। इसके विपरीत जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, उनको शॉर्ट में, आप छोटे में कुछ थोड़ी सी बात बताएंगे, वो पूरी बात समझ जाएंगे और वैसा काम कर देंगे। तो दीर्घसूत्री का मतलब बुद्धू। तो उन्नति का चौथा सोपान है परिश्रम तथा पुरुषार्थ। इन दोनों गुणों से रहित व्यक्ति आलसी, प्रमादी तथा दीर्घसूत्री होता है। और आलस और प्रमाद में दोनों, आप जानते ही हैं किसको क्या कहते हैं। शरीर में जब काम ना करने की इच्छा होती है, आप पड़े रहते हैं हर समय काम, तो उसको आलस्य कहते हैं। शारीरिक रूप से जो बात आलस्य है, मानसिक रूप से वही बात प्रमाद कहलाती है। आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, तो ये प्रमाद है। खाली समय व्यस्त बेकार कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं उन्नति का चौथा सोपान है परिश्रम तथा पुरुषार्थ। इन दोनों गुणों से रहित व्यक्ति आलसी, प्रमादी तथा दीर्घसूत्री होता है। उन्नति के पथ में पहाड़ जैसे अवरोध हैं। उन्नति पथ के पथिकों के लिए क्या दिन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या धूप, सब समान होती है। उनके पास हर समय काम रहता है और हर समय उस काम का समय है। जो आलसी है, प्रमादी और दीर्घसूत्री है, वह आज के काम को कल पर टालेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा। ऐसी दशा में उन्नति के शिखर पर चढ़ने का उसका स्वप्न अधूरा ही रहेगा। निष्काम कर्म भाव, गुरुदेव कहते हैं उन्नति का पंचम सोपान है निष्काम कर्म भाव। निष्काम कर्म भाव के बिना कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। आपको हो सकता है ये बात बड़ी अजीब लगे कि हम निष्काम भाव से कर्म कैसे करेंगे, पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को तत्काल परम शांति मिल जाती है। तत्काल, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। जो लोग, और देखिए आपको अंत में चाहिए क्या, आप कभी कभी पैसे की इच्छा कर सकते हैं, आप कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन अंत में उस पैसे से भी आप सुख चाहते हैं, और सुख से भी ज्यादा आवश्यक है शांति। तो शांति आपको तब प्राप्त होगी जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, उसको तत्काल परम शांति मिल जाती है। तो उन्नति का पंचम सोपान है निष्काम कर्म भाव। निष्काम कर्म भाव के बिना कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। कभी उसे सफलता असफलता आंदोलित करेगी, कभी निंदा रुष्ट और प्रशंसा प्रसन्न करेगी। महान पथ पर जिस राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है, बिना निष्काम कर्म भाव के उसकी उपलब्धि संभव नहीं। और यह निष्काम कर्म भाव तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य अपने प्रत्येक कर्तव्य को परम प्रभु का आदेश समझकर उसकी शक्ति से ही, उसके लिए ही करता हुआ अनुभव करे। जो अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा का ही काम समझकर करेगा, वो उसे पूर्ण दक्षता, पूर्ण मनोयोग तथा पूर्ण श्रद्धा से करेगा, जिसके फलस्वरूप उसे उस सर्वशक्तिमान से सामर्थ्य एवं शक्ति प्राप्त होती रहेगी। जिसने अपनी सीमित शक्ति को
ईश्वर की परम शक्ति में तिरोधान कर दिया है, वह उन्नति के किस शिखर पर पहुंच सकता है, यह बतलाना कठिन है। इस प्रकार जो व्यक्ति उन्नति के इन पांचों सोपानों पर पांव रखता हुआ आगे बढ़ता है, वह निश्चय ही उस महानता को प्राप्त कर लेता है जिसका न ह्रास होता है न पतन। ऐसी ही महानता के पद पर प्रतिष्ठित महापुरुषों को इतिहास लिखता है और संसार याद करता है। क्या किया जाए? हम मानव हैं, अतः हमें बुद्धि भी प्राप्त है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल स्वयं तथा अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में तो नहीं लगा रहे हैं। इस ओर हमारी सतर्कता आवश्यक है। सुबह से रात तक कोल्लू के बैल की भांति चक्कर लगाते रहे तो अंत में हम स्वयं को वहीं के वहीं खड़े पाएंगे। हमारी सारी बुद्धि चातुर्य उसी में लग जाएगी और महानता की ओर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें विचारना है कि किस प्रकार महानता के 5 सोपानों पर निरंतर ऊंचे चढ़ते रहने के लिए हम अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम कोल्हू के बैल की तरह से निरंतर पैसा कमाने में ही लगे रहेंगे, परिवार की सेवा करने में लगे रहेंगे, तो होगा क्या? होगा ये, जैसे कोल्हू का बैल चलता तो पूरे दिन रहता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है? वो तो एक छोटे से घेरे में चक्कर लगा रहा है। उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर मानव का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो हम चाहे कितना भी काम करते रहें, हम लोग उस घड़ी के पेंडुलम की तरह से हैं जो चलता तो दिन भर है तो पहुंचता कहीं नहीं, केवल हिलता रहता है अपनी जगह पे। तो आपको अपने जीवन का लक्ष्य तय करना पड़ेगा, अन्यथा आप में और घड़ी के पेंडुलम में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप काम तो कर रहे हैं, निरंतर कोल्हू के बैल की तरह से काम कर रहे हैं, और कोल्हू के बैल की तरह से काम करते करते आप क्या कर रहे हैं? अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों के बच्चे पाल रहे हैं। तो आपने समाज के लिए क्या किया, या आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या किया? अगला यूनिट है आत्मनिरीक्षण। बहिर्मुखी स्थूल संरचना। आत्म विकास एवं आत्म परिष्कार में आत्मनिरीक्षण बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप आत्म परिष्कार करें, आत्म विकास करें या आत्म साक्षात्कार करें, तो इन सब चीजों में सबसे पहले आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। आत्म विकास एवं आत्म परिष्कार में आत्मनिरीक्षण बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। मनुष्य की स्थूल संरचना बहिर्मुखी है, उसके अंग अवयव बाहर की ओर निकले हुए हैं। हाथ पैर धड़ से बाहर लटकते हैं, कान नाक ओंठ आदि की बनावट भी ऐसी है। समूचे शरीर का बाहरी भाग ही दिख पड़ता है। ध्यान के लिए समझाते समय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या कहते हैं, रहीमदास जी की एक बात कहते हैं, जिन आंखें सब देखिए सो आंख न देखी जाए। आप बाहर की सारी चीजों को देखते हैं, आपके हाथ आपके पैर बाहर के संसार की चीजों को छूते हैं, बाहर की दुनिया में चलते हैं, लेकिन आपने अपने आत्म साक्षात्कार के लिए क्या किया? आपकी आंखें सदैव बाहर देखती रहती हैं, लेकिन जो आंखें बाहर देखती रहती हैं उन आंखों को भी आप क्या देख पाते हैं? शीशे में भले ही देख पाए, लेकिन आप आत्मनिरीक्षण करके या ध्यान में जाकर के अपनी आंखों को भी नहीं देख सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब आत्म साक्षात्कार के लिए या आत्म विकास के लिए जब कार्य करेंगे तो सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। ये आत्मनिरीक्षण क्या है? मनुष्य की स्थूल संरचना बहिर्मुखी है, उसके अंग अवयव बाहर की ओर निकले हुए हैं, हाथ पैर धड़ से बाहर लटकते हैं, कान नाक ओंठ आदि की बनावट भी ऐसी है। समूचे शरीर का बाहरी भाग ही दिख पड़ता है। आंखें बाहर के दृश्य देखती हैं, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, नाक बाहर से आने वाली सुगंध को सूंघती है, मस्तिष्क बाह्य जगत की हलचलों सुविधाओं और कल्पनाओं की उड़ानें भरता रहता है। हम बाहर के लोगों से निपटने, उनके साथ संबंध बनाने बिगाड़ने की, उससे इच्छित लाभ उठाने की बात सोचते हैं। मन और इंद्रियां भी बहिर्मुखी हैं। हम बाह्य जगत को देखते हैं किंतु अंतरात्मा को अनदेखा कर देते हैं। बहिर्मुखी होना मन की अत्यधिक हानिकारक आदत है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं अपनी इंद्रियों से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से,
वो सब बहिर्मुखी संसार की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह बहिर्मुखी होना मन की अत्यधिक हानिकारक आदत है। यह बहिर्मुखी प्रवृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उसके अतिरिक्त और कुछ करना तो दूर, सोचना तक संभव नहीं हो पाता। इसीलिए जब आपको ध्यान करना होता है तो सबसे पहले आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आंखें बंद कर लें। कम से कम आंखें बाहर देखना तो बंद करें। बौद्ध धर्म में ध्यान की जो सबसे आसान साधना है वो विपश्यना है। विपश्यना, इसके दो अर्थ लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं वि का अर्थ होता है विशिष्ट, अर्थात विशेष रूप से, और पश्यना माने देखना। पश्य संस्कृत शब्द का एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है। पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यति पश्यता पश्यत। पश्य माने देखना। तो विपश्य न माने विपरीत दिशा में देखना या विशिष्ट रूप से देखना, विशेष रूप से देखना। आप क्या देखते हैं? बाहर की चीजें। आंखें बंद करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, तब आपका ध्यान शुरू होता है। तब आप आत्म विकास कर पाएंगे, तब आप आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो मन और इंद्रियां भी बहिर्मुखी, हम बाह्य जगत को देखते हैं किंतु अंतर आत्मा को अनदेखा कर देते हैं। बहिर्मुखी होना मन की अत्यधिक हानिकारक आदत है। यह बहिर्मुखी प्रवृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उसके अतिरिक्त और कुछ करना तो दूर, सोचना तक संभव नहीं हो पाता। वास्तविक मानवीय सत्ता भीतर है। मनुष्य की वास्तविक सत्ता बाहर नहीं, भीतर है। पेड़ की जड़ें जमीन में भीतर धंसी होती हैं, वे दिखती नहीं है, तो भी पेड़ का सारा पोषण उन्हीं पर निर्भर रहता है। वे सुदृढ़ होती हैं, गहराई तक घुसी होती हैं। जैसे जो मकान जितना ऊपर आप उठाना चाहते हैं, उसकी नींव उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो पेड़ जितना मजबूती से खड़ा होगा, जितना मजबूती से ऊपर तक बढ़ेगा, अगर पेड़ को ऊपर विकास करना है तो उतना ही उसको जड़ें भी अंदर तक घुसानी पड़ेगी जमीन में। मनुष्य की वास्तविक सत्ता बाहर नहीं, भीतर है। पेड़ की जड़ें जमीन में भीतर धंसी होती हैं, वे दिखती नहीं, तो भी पेड़ का समग्र पोषण उन्हीं पर निर्भर रहता है। वे सुदृढ़ होती हैं, गहराई तक घुसी होती हैं, पर्याप्त खाद पानी जमीन से खींच सकने में समर्थ होती हैं। थोड़ा नीचे करिए भैया। वे सुदृढ़ होती हैं, गहराई तक घुसी होती हैं, पर्याप्त खाद पानी जमीन से खींच सकने में समर्थ होती हैं। तो पेड़ का बाह्य कलेवर सुविकसित होता है, फलता फूलता है, दीर्घजीवी बनता है। जब जड़ें जमीन में जाती हैं तब वो पेड़ को सुदृढ़ बनाती हैं और पेड़ के खाद पानी का प्रबंध करती हैं। पर्याप्त खाद पानी जमीन से खींच सकने में समर्थ होती हैं, तो पेड़ का बाह्य कलेवर सुविकसित होता है, फलता फूलता है, दीर्घजीवी बनता है, आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपनी सत्ता बनाए रखता है। किंतु यदि जड़ों किंतु यदि जड़ों की स्थिति दुर्बल हो, वे गहराई तक प्रवेश ना करें और समुचित खुराक खींचने में असमर्थ रहें, तो यह भी निश्चित है कि वृक्ष का विकास संभव न हो सकेगा। वह गई गुजरी स्थिति में रहकर अपना असमय ही दम तोड़ देगा। मनुष्य के संबंध में भी यही बात 100% लागू होती है। हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे आदि धड़ के भीतर खोखले में है। उसी गह्वर में भ्रूण बनते और परिपक्व होते हैं। यह भीतर की स्थिति जब तक बनी रहती है तब तक कायिक स्वास्थ्य और सौंदर्य भी ठीक बना रहता है। किंतु यदि भीतर गड़बड़ी रहे तो हाथ पैर जैसे बाह्य अवयवों के सहारे जीवन रथ की गाड़ी धकेलना कठिन पड़ेगा। चेहरे का सौंदर्य पिलपिला जाएगा। अब सब यकृत क्या हुआ? मस्तिष्क, यकृत। लिवर, लिवर, हृदय, हार्ट, मस्तिष्क, ब्रेन, यकृत, लिवर, गुर्दे, किडनी, ये ये सब ऑर्गन्स हमारे धड़ के भीतर यानी शरीर के भीतर खोखले में हैं। उसी घर में भ्रूण बनते और परिपक्व होते हैं। यह भीतर की स्थिति जब तक बनी रहती है तब तक, यानी भीतर जब तक स्वास्थ्य है तब तक कायिक स्वास्थ्य और सौंदर्य भी ठीक बना रहता है। अगर हम आंतरिक रूप से, यानी ये हमारे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी, ये सब अगर स्वस्थ नहीं है, आप जानते ही हैं, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो उसे डेली डायलिसिस करानी पड़ेगी। परेशान हो जाएगा तो व्यक्ति, स्वास्थ्य कहाँ मेंटेन रख सकते हैं फिर हम।
तो ये भीतर की स्थिति जब तक बनी रहती है तब तक कायिक स्वास्थ्य और सौंदर्य भी ठीक बना रहता है। किंतु यदि भीतर गड़बड़ी रहे तो हाथ पैर जैसे बाह्य अवयवों के सहारे जीवन रथ की गाड़ी ढकेलना कठिन पड़ेगा। चेहरे का सौंदर्य पिलपिला जाएगा। व्यक्तित्व की विशिष्टता का, वरिष्ठता का, उत्कृष्टता का, सुसंस्कारिता का जहां तक संबंध है, वे अंगों अवयवों की सुदृढ़ता पर निर्भर नहीं। प्रतिभावानों का शरीर मोटा तगड़ा हो या आवश्यक नहीं। स्कूल शिक्षा के सहारे क्लब की मिल सकती है, किंतु महामानव स्तर की गरिमा का व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होना ही अनेकानेक सफलताओं का आधारभूत कारण होता है। स्कूली शिक्षा जो है उसके सहारे तो नौकरी भी मिल सकती है आपको, आप पैसे कमा सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं, किंतु महामानव स्तर की गरिमा का व्यक्तित्व, इसके साथ जुड़ा होना ये आवश्यक नहीं हो पाएगा। इसके लिए जब तक हम महामानव स्तर की गरिमा अपने व्यक्तित्व में नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें सफलताएं नहीं मिलेंगी। अंतराल की गहराई में रहने वाली ये गरिमा यदि गए गुजरे स्तर की हो तो व्यक्ति समर्थ और कुशल होने पर भी चोरी, ठगी, बेईमानी, बदमाशी के अतिरिक्त और कुछ कर ना सकेगा। इस निकृष्टता के कारण उसे आए दिन अपने स्थान और मुखौटे बदलने पड़ेंगे। एक दिशा में, एक क्षेत्र में प्रामाणिकता, पारंगता प्राप्त करने का जो सुयोग मिलना चाहिए, उससे उसे वंचित ही रहना पड़ेगा। गुण, कर्म, स्वभाव ही मनुष्य के मूल्यांकन का एकमात्र सुनिश्चित आधार है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी उससे। महामानव स्तर का व्यक्तित्व अगर उसे बनना है तो उसे अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने की आवश्यकता। बाहरी जाल जंजाल में तो सभी उलझे रहते हैं, पर ऐसे कोई विरले ही होते हैं जो अंतर्मुखी होने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। आत्म समीक्षा में निष्पक्ष न्यायाधीश जैसी तीक्ष्णता बरतते हैं। जो त्रुटियां देख पाते हैं उनके सुधार में समग्र संकल्प शक्ति के साथ संलग्न होते हैं। जिन सत्प्रवृत्तियों की कमी है उन्हें महामानवों की जीवनचर्या के साथ तुलना करते हुए समझने का प्रयत्न करते हैं कि किन अवरोधों के कारण व्यक्तित्व का ऐसा विकास ना हो सका जो प्रामाणिक समझा जाता, अभीष्ट सफलताओं का वर्णन करता। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको अगर आत्म विकास करना है तो आप पहले महामानवों के जीवन को पढ़िए, महामानवों के जीवन चरित्र को पढ़िए और देखिए उन्होंने कौन सी सत्प्रवृत्तियां अपने में अपनाई। कहते हैं महात्मा गांधी ने केवल एक नाटक देखा था हरिश्चंद्र जी का, और उससे उन्होंने एक सीख ली, सच सच बोलने की। वो सच बोलने की जो सीख थी उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा, और जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में उन्होंने लिखा सत्य के प्रयोग। यानी उन्होंने जीवन भर में सत्य का प्रयोग करने का निश्चय किया। जिन सत्प्रवृत्तियों की कमी है उन्हें महामानवों की जीवनचर्या के साथ तुलना करते हुए समझने का प्रयत्न करते हैं कि किन अवरोधों के कारण व्यक्तित्व का ऐसा विकास ना हो सका जो प्रामाणिक समझा जाता, अभीष्ट सफलताओं का वर्णन करता। जिन सद्गुणों की अपने में कमी दिखती है उनका अभिवर्धन करते रहना ही आवश्यक है। आप अपनी आत्म समीक्षा करें। आत्म समीक्षा करने पे आपको अपने अंदर जो कमी दिखाई दे, महामानवों से अपना कंपैरिजन करें। और कोई बुरी बात नहीं है इसमें, कुछ आप बुरा मत समझिए कि आप अपनी तुलना किसी महामानव से कर रहे हैं। कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आप स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़िए, आप छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़िए, आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आप देखिए कि उनके जीवन में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में नहीं है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव सदैव कहते थे कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि जैसे मैंने 24 महापुरुषण किए हैं तो कम से कम मेरे सभी शिष्य एक एक महापुरुषण तो करें। वो तो इतनी मजेदार बात भी कहते थे अगर मेरे शिष्य साधना नहीं करेंगे तो मेरी स्थिति तो ऐसी हो जाएगी जैसे हाथी के घर में चूहा पैदा हो जाए और हाथी भी अपना मुंह छिपाता फिर रहा है कि उसके घर में चूहा पैदा हो गया।
यानी ऐसे शिष्य, इतने महान गुरु के ऐसे शिष्य जिन्होंने एक साधना की जगह पे अपना एक पाँव नहीं बढ़ाया आगे, और कहते हैं कि हम भगवान गुरुदेव के शिष्य हैं, सदगुरु के शिष्य हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिन सत्प्रवृत्तियों की कमी है उन्हें मानव महामानवों की जीवन के साथ तुलना करते हुए समझने का प्रयत्न करिए। मैं एक अपने गायत्री परिवार के सीनियर भैया से बात करता था, तो मैंने पाया कि मेरे जीवन में उनके साथ जब मैं अपना कंपैरिजन करता था, तो मैंने पाया कि मेरे जीवन में समय के पालन की कमी है। वो भैया समय के विषय में इतने जागरूक रहते थे कि जैसे मेरे को उन्होंने बुलाया कि डॉक्टर साहब आइए, कितनी देर में आएंगे? मैंने कह दिया 5 मिनट में आता हूँ। तो वो हंस के कहते थे 5 मिनट का तो रास्ता नहीं है, रास्ता तो 8-10 मिनट का है, आप कैसे आ सकते हैं? बोले आप जो भी बोलें सोच समझ करके बोलें। यहाँ पे शांति कुंज में आजकल मुझे एक क्लास पढ़ाने को मिलती है आपदा प्रबंधन में। पूज्य गुरुदेव की हृदय की इच्छा वही होगी, तभी वो यहाँ पे फलित हुई है। आपदा प्रबंधन में ये बताया जाता है, गायत्री परिवार के पूरे भारत के लोगों को बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि कभी कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी आ जाए, जैसे मान लीजिए युद्ध हो जाए पाकिस्तान से, और कोई बड़ी भयानक कोई विपदा विभीषिका आ जाए, या मान लीजिए भूकंप आ जाए, तो हम कैसे हेल्प करेंगे? तो उसमें मुझे एक चीज पढ़ानी होती है, कक्षा लेनी होती है। वो कक्षा है कि अगर किसी का हृदय रुक जाए, सांस की गति रुक जाए एक्सीडेंट में, या बिजली का करंट लगने से, या हृदय घात से यानी हार्ट अटैक से उसकी हृदय गति रुक जाती है, तो हम उसे चालू कैसे करेंगे? तो वो छोटी सी बात बताने के लिए भी फिर मुझे समझ में आया कि इंटरनेशनली ये उम्मीद की जाती है हमसे कि अगर किसी की हृदय गति रुक जाए, हम उसे जब कंप्रेशन दे रहे हैं, कृत्रिम रूप से सांस दे रहे हैं और कृत्रिम रूप से हृदय को दबा दबा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक घड़ी की बहुत अच्छी पहचान होनी चाहिए कि प्रति मिनट हम 100 से 120 बार उसका हृदय दबाएं, उसकी छाती पे चढ़ करके उसकी छाती को दबाएं, प्रति मिनट 100 से 120 बार। तो मुझे सिखाना पड़ता है सब लोगों को। मैं भी फिर वो सबसे यही कहता हूं कि आपको अपने मन में समय की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। आप जो बोलें मैं इतने मिनट में आ रहा हूं, तो आप सोचें आपको कितना समय लगेगा वहां तक जाने में। ये बहुत मामूली सी बात है। आपका दोस्त अगर नीचे खड़े होकर के घंटी बजाता है कि आओ भैया, अभी आया, 2 मिनट अभी आया, और फिर चाहे आप 6 मिनट ले लें, 10 मिनट ले लें तैयार होने में, कहिए नहाने में ही 10 मिनट निकाल दें, है ना? तो जो भी बोले अपने मुंह से आप, तो मैंने जब अपना कंपैरिजन किया उनसे, तो मैंने ये पाया कि मेरे मन में समय की समझ थोड़ी सी कम है। वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति समय की इज्जत नहीं कर सकता, समय भी उसकी इज्जत नहीं करता। तो उसके बाद से मैंने फिर बहुत दिनों तक अपना ये देखा, मैं यहाँ से शांति कुंज से जब यहाँ से कहीं जाता हूँ कितने मिनट लगते हैं, मैं सीढ़ी उतरता हूँ तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, कितनी सीढ़ियाँ उतरी, समय कितना लगा, यहाँ से मैं अस्पताल जाता हूँ तो कितने मिनट लगते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना बिल्कुल नियम बना लिया कि 4 बजे मुझे पहुंचना है तो 3 मिनट पहले मुझे चलना पड़ेगा, 3 मिनट का रास्ता है। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी अपने मन में समय को एक ऐसा स्थान दें कि समय आपके जीवन का एक अंतरंग हिस्सा बन जाए। आप जब भी किसी से बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, तो विश्वास जानिए आपको वहां पे 5 मिनट से 5 सेकंड पहले ही पहुंचना चाहिए। जब आप ऐसे हो जाएंगे, तो आप देखिए आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। जिन सत्कृतियों की कमी है उन्हें महामानवों की जीवनचर्या के साथ तुलना करते हुए समझने का प्रयत्न करते हैं कि किन अवरोधों के कारण व्यक्तित्व का ऐसा विकास ना हो सका जो प्रामाणिक समझा जाता है, अभीष्ट सफलताओं का वर्णन करता है। जिन सद्गुणों की अपने में कमी दिखती है उनका अभिवर्धन करते रहना ही आवश्यक है, मात्र दुर्गुणों को उखाड़ते रहना ही काफी नहीं है। खेत को जोतते तो रहा जाए, और उसमें उपयोगी बीज बोने सींचने का प्रबंध न किया जाए, तो बहुमूल्य धन दान से कोठे किस प्रकार भर सकेंगे? आप अपने आत्म समीक्षा कर रहे हैं, कोई आपने अपने में 2 गुण पाया, वो 2 गुण आप हटाते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सद्गुणों का आरोपण भी करिए अपने अंदर, आत्मिक प्रगति के लिए। आत्मिक प्रगति
प्रगति के लिए यही अवलंबन सर्वश्रेष्ठ है कि अंतर्मुखी होकर आत्मनिरीक्षण की पद्धति को अपनाया जाए और विकसित किया जाए। यह कार्य सरल नहीं, कठिन है, पर अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और इस मन को पकड़ना वायु को पकड़ करके रखने के समान बड़ा दुष्कर है। जैसे वायु को पकड़ करके बंद करना किसी बर्तन में कठिन है, उसी तरह से मन को पकड़ना बड़ा दुष्कर है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जानता हूं कि मन की संरचना ही ऐसी है कि मन को पकड़ना, मन को संभालना बड़ा मुश्किल है, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने दो बातें बताई हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो आत्मिक प्रगति के लिए यही अवलंबन सर्वश्रेष्ठ है कि अंतर्मुखी होकर आत्मनिरीक्षण की पद्धति को अपनाया और विकसित किया जाए। यह कार्य सरल नहीं, कठिन है, और अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। अपने रोग के लक्षण तो अनुभूतियों के आधार पर समझ में आते हैं, पर उसका कारण, निदान, उपचार करने के लिए ऐसा परीक्षक चाहिए जो स्थिति को गहराई से समझ सके और उपचार कर सके। आत्मिक प्रगति के संबंध में रोगी को ही निदान उपचार करना होता है। इसके लिए अंतर्मुखी आत्मनिरीक्षण ही काम आता है। दृढ़ मनोबल के लिए आत्मनिरीक्षण का कार्य इस दृष्टि से करें कि गलत अंदाज लगाने से उठने वाली दो भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को खराब करेंगी। इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लोग बुरा कहेंगे और हमसे कोई भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। इस प्रकार सोचने से आपको सही बात का समर्थन करने में किंचित हिचक व संकोच नहीं होगा। आत्मनिरीक्षण का कार्य इस दृष्टि से करें कि गलत अंदाज लगाने से उठने वाली दो भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को खराब करेंगी। अपने बारे में जो भी दो भावनाएं आपके मन में उठती हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब करें, वो आत्मनिरीक्षण के द्वारा आप उन गलत चीजों को अपने अंदर से निकालें। इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर सकती है। अगर दो भावनाएं आपके अंदर होंगी तो लोग बुरा कहेंगे, हमसे कोई भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। इस प्रकार सोचने से आपको सही बात का समर्थन करने में किंचित भी हिचक व संकोच नहीं होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, शक्ति आएगी, प्रसन्नता होगी और स्वास्थ्य भी स्थिर बनेगा। उदात्त दृष्टिकोण के लिए, उदात्त मतलब बहुत ही उदार तरीके से सोचना। उदात्त दृष्टिकोण के लिए क्षुद्र व्यक्ति मात्र संकीर्ण स्वार्थपरता की बात ही सोचते हैं। क्षुद्र व्यक्ति मतलब छोटी सोच वाले, छोटी बुद्धि वाले, संकीर्ण सोच वाले, जो अपना पराया बहुत करते हैं। ऐसे लोग केवल संकीर्ण स्वार्थपरता की बात ही सोचते हैं। पेट प्रजनन की मृत तृष्णा में भटकते रहने के अतिरिक्त उनके श्रम समय का उपयोग किन्हीं उच्च प्रयोजनों के लिए लग ही नहीं पाता। आत्म विकास के संबंध में कहा सुना तो बहुत कुछ जाता है, और वास्तविकता यह है कि जिसका दृष्टिकोण उदात्त है, खुला है, जो बहुत ही दूर तक की बात सोच सकते हैं, जो अपना पराया नहीं करते, उनके लिए कहेंगे उदात्त दृष्टिकोण। जिसका दृष्टिकोण उदात्त है, जिसे दूसरों का हित भी अपने हित के समान ही महत्वपूर्ण लगता है, जो छोटे परिवार की चिंता में ही निरत न रहकर विशाल मानव परिवार की, विश्व परिवार की बात सोचता है, उसी के संबंध में कहा जा सकता है कि वह दिव्य दृष्टि का अधिकारी बना। विश्व परिवार की अवधारणा वाला व्यक्ति ही संकीर्णता की परिधि से ऊंचा उठकर परमात्मा बन सकता है। जिसने परमात्मा को ही सर्वोत्तम स्वार्थ बना लिया, वस्तुतः वही आत्मवादी है। उसी का आत्म विकास हुआ समझा जाना चाहिए। हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, जो आज भी हिमालय में अपने सूक्ष्म शरीरों से तपस्या कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने अपनी हिमालय यात्रा में उनके दर्शन किए, उन सब की साधना करने का एकमात्र कारण उदात्त दृष्टिकोण ही तो है। वो कोई अपने लिए थोड़ी साधना कर रहे हैं, हजारों वर्षों से वो साधना कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गर्ग, जितने भी ऋषि हैं आज भी साधना में लीन है। तो उनका कोई दृष्टिकोण ये थोड़ी है कि वो केवल अपने लिए कर रहे हैं। अबे उनका तो जाने कब का
मोक्ष प्राप्त हो चुका उन। अब तो वो केवल मानव जाति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, वो मानव जाति के लिए अपनी साधना लगा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की जितनी साधना थी, वो सब साधना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं इस समस्त शक्ति का उपयोग इस धरती पे सत्युग को लाने के लिए करूंगा। कितना उदात्त दृष्टिकोण। और जब ये उदात्त दृष्टिकोण आपके चिंतन चरित्र और व्यवहार में आएगा, तभी आप दिव्य गुणों के अधिकारी बनेंगे, तभी आपकी आत्म साक्षात्कार की ओर की यात्रा सरलता से पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। आज परम पूज्य गुरुदेव ने उपहार के रूप में आपके मुख से जो ये समय की बात कही है, ये एकदम उपहार के रूप में है। मैंने भी अपने जीवन में परिवर्तन लाया, और अपने भैया को देख करके, जो गायत्री परिवार के भैया थे, उनको देख करके मैंने ये अपने अंदर चेंज लाया। मैं भी बहुत आलसी था, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अगर हमें ऊपर उठना है तो सबसे पहले समय की हमें अवहेलना करना बंद करना पड़ेगा। आज हमको तुरंत में ये समझ में आया कि यदि 2 वर्ष पूर्व की बात करें तो हम समय के बड़े मतलब पंक्चुअल होते थे, वैल्यू देते थे, लेकिन अब क्या है हाँ, कि फर्क आ गया है, तो इसको सुधार की आवश्यकता थी, तभी गुरुदेव ने बिल्कुल। आपके मुख से ये मतलब दिया है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, जो व्यक्ति अपने को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का शिष्य कहता है, उसे समय की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आप सुबह पड़े रहे, अलार्म बजता रहे, अलार्म की अवहेलना कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं है। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।